सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VSK। आई एम सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज की वीडियो मैटर राउंडर्स प्योर क्लास 9th केमिस्ट्री की होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपको पब्लिश कर चुका हूँ यूट्यूब पे। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है मैटर राउंडर्स प्योर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज देखिए हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट। हम पढ़ चुके हैं प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। कंपाउंड में ये डिफरेंस होता है, कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस तो कहा जाता है, लेकिन इसमें एक ही तरह के एटम नहीं होते। इट कंसिस्ट ऑफ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स होती हैं सारे एक जैसे। अब फर्क क्या होता है एटम मॉलिक्यूल में, देखिए जरा। अगर मैंने H लिखा तो एक एटम हाइड्रोजन का। अगर मैंने 2H लिखे तो दो एटम हाइड्रोजन के। अगर मैं H2 लिखता हूं, अगर ये 2 आगे लिखने के बजाय मैं यहां इसके पैरों में लिख देता हूं, तो ये बन जाता है मॉलिक्यूल। अगर दो हाइड्रोजन जुड़ गए हैं केमिकली, मैं फिर कह रहा हूं केमिकली जुड़ चुके हैं, तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म ले लेते हैं। दो एटम का मतलब दो, अगर मैं कहता हूं ना 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये केमिकली नहीं जुड़े, अभी हम वैसे कह रहे हैं कि दो एटम है। अगर केमिकली जुड़ गए तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, फिर हम उसे अलग इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है। तो H2O मैं बोलता हूं ये वन मॉलिक्यूल है वाटर का। आपने सिंपल ये बोटल्स के ऊपर भी देखा होगा H2O, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का। आगे मैं दो लगा दूंगा तो दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे वाटर के। वाटर बोलने का मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका मतलब इसमें देखो H2O, दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम इसमें ऑक्सीजन का है, इकट्ठा हम इसको वाटर बोल देते हैं। तो ये वन मॉलिक्यूल गिना जाएगा, एटम नहीं। इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ये केमिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो इसको हमें वाटर ही बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये फर्क होता है। अब मैं कह सकता हूं एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जुड़ के केमिकली जुड़ के क्या बनाया उन्होंने, मॉलिक्यूल। तो ये फर्क होता है एलिमेंट और कंपाउंड में। कंपाउंड में इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे मॉलिक्यूल्स, और एलिमेंट में आपको सिंपल एटम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद है इसमें आप देखिए रॉबर्ट बॉयल पहला साइंटिस्ट था जिसने टर्म यूज की थी एलिमेंट, 1661 में। ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा। एक था एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर, 1743 से 1794, फ्रेंच केमिस्ट था जिसने पहली बार सही थोड़ी सी डेफिनेशन दी थी एलिमेंट की, एक यूजफुल डेफिनेशन दी थी। ठीक है, वो क्या थी? एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट अप फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। मतलब ना तो हम उसको ज्यादा सिंपल बना सकते हैं, एक ही जैसे तो एटम है, एक ही तरह के एटम है, और उससे ज्यादा सिंपल हम क्या करेंगे। ठीक है, और ना हम इसको किसी फिजिकल केमिकल मेथड से इसको ना तो तोड़ सकते हैं सिंपलर में, और ना इससे ज्यादा सिंपल से जोड़ के इसको बना सकते हैं। मतलब इससे ज्यादा सिंपल कोई है ही नहीं, तो हम किसको जोड़ के इसे बनाए, और इसको तोड़ेंगे किसमें, जब हमने खुद ही कह दिया ये सब ज्यादा सिंपल है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन थी। पर मैं फिर कहता हूँ इस डेफिनेशन में कमियां थी, बाद में मॉडिफिकेशन हुई, रेडियो एक्टिविटी आई, और भी साइंटिस्ट ने दी। उसके बाद जो डेफिनेशन मैंने आपको दी थी वो डेफिनेशन सबसे एक्यूरेट है अब तक की। ठीक है, इसे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा ना अगर हम नहीं तोड़ सकते तो इसको ध्यान रखना आपने। ठीक है, इस डेफिनेशन को। अब हम आगे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर देखो, प्योर सब्सटेंस हमने डिस्कस कर लिया, उसमें क्या था एलिमेंट और कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है देखिए, अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या होता है? मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर, जो मतलब जो प्योर सब्सटेंस जैसे हैं उनको आप मिक्स कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। ठीक है, विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। केमिकली नहीं जुड़ना, क्योंकि अगर केमिकली जुड़ गया तो आपको उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिक्सचर का मतलब होता है कि जो आपने चीजें मिक्स की हैं, सिर्फ आप उन्हें ऐसे फिजिकली मिक्स करेंगे, जैसे एक चीज को दूसरी चीज में डाल दिया। केमिकली नहीं कंबाइन करना, सिर्फ फिजिकली। मैं आपको अभी समझ में आ जाएगा, बताता हूं। बट आर फिजिकली मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, जैसे मर्जी मिक्स कर लो। जैसे एयर है, ये मिक्सचर है किस कौन कौन सी गैस का? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में काफी सारी गैसेज हैं, मिक्सचर है ना ये इनका। ठीक है, उसके बाद शुगर सोल्यूशन है। अब शुगर सोल्यूशन में चीनी और पानी है। चीनी अपने आप में क्या है? एक एलिमेंट, मतलब उसमें कंपाउंड है। ठीक है, वाटर अपने आप में एक कंपाउंड है। अब ये प्योर है, आपने इनको मिक्स कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें चीनी और पानी वाली बात तो है ना, चीनी का टेस्ट भी आ रहा है मीठा, पानी भी है, तो ये क्या है? एक मिक्सचर है। सी वाटर है, पानी में क्या होगा? वहां पर नमक होगा, सोल्ट्स होंगे, तो एक तरह का मिक्सचर है।
लेमोनेड है, शिकंजी भी आप बनाते हैं पानी में, वाटर अपने आप में क्या है, प्योर है, चीनी अपने आप में प्योर है, नींबू अपने आप में प्योर है। आपने इन तीनों को मिक्स कर दिया, नमक डाल दिया, अब ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर की दो टाइप्स हमने पढ़नी है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स, जितने जो भी उस मिक्सचर में आपने चीजें मिलाई हैं वो इक्वली जो है यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, मतलब एक जैसी मिक्स हो जाए, ये ना हो कहीं ज्यादा दिखे आपको कोई चीज कहीं कम दिखे, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसी। देयर आर नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री दिखाई ना दे, ये ना पता चले कि दो जो चीजें डाल मिक्स की हैं हमने उनमें ये एक चीज है ये दूसरी चीज है, दोनों में डिफरेंस ही ना आप कर पाओ, कोई बाउंड्री ना नजर आए। उसके बाद है होमोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेस, एक ही फेस होगा इनका मिक्स करने के बाद, या ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे या लिक्विड या गैस। ठीक है, जैसे आपका शुगर सोल्यूशन है, आपने ये देखो ये चीनी है ये पानी है, चीनी को पानी में डाला घोल दिया, थोड़ी चीनी लेनी है आपने। अब चीनी अपने आप में क्या है, एक कंपोनेंट है, पानी भी एक कंपोनेंट, आपने मिक्स कर दिया, मिक्सचर बना दिया, अब घुल गई चीनी। अब आपको ये नहीं पता चलेगा चीनी कहाँ पे है और पानी कौन सा है, आपको सारा एक जैसा दिखेगा। आप टेस्ट करोगे तो मिठास भी एक जैसी आएगी, चाहे ऊपर वाली चम्मच ऊपर से ले लो चम्मच, चाहे नीचे से ले लो। अगर चीनी नहीं घुलेगी तो हो सकता है अगर आप नीचे से शुगर सोल्यूशन लेंगे बीकर में वो ज़्यादा मीठा लगे आपको, लेकिन अगर पूरी तरह घुल जाएगा फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है, सारे कंपोनेंट यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है और इक्वली स्वीट आपको लगेगा। बाउंड्री दिखाई नहीं देती ये चीनी है ये पानी है, ऐसा नहीं होता। अब अलोय है, अलोय भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का, याद रखिएगा। उसके बाद होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट थॉरोली मिक्स्ड, अगर अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाते कंपोनेंट आपस में, उससे हम बोलते हैं कि वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब अच्छी तरह से सोल्यूबल नहीं होगी चीज, मिक्स नहीं होंगे दो कंपोनेंट आपस में, एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज, बाउंड्रीज आपको दिखाई देंगी बीच में, पता चल जाएगा कि ये वाला कंपोनेंट था और ये वाला जो हमने मिक्स किया था। तो देखिए कैसे, A heterogeneous mixture does not have a uniform composition. यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहाँ से होगी, जब मिक्स ही नहीं हुआ तो अलग अलग दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई नहीं देगा, एक जैसा फील भी नहीं होगा। अब ये तो है नहीं हर चीज हम टेस्ट करके बताएं, कई बार टेस्ट भी करना पड़ता है। गन पाउडर है, शुगर और सैंड का मिक्सचर हो सकता है, आप चीनी और रेत को मिक्स कीजिए, आपको पता चल जाएगा मिक्स करने के बाद भी ये चीनी है ये रेत है, आपको दिख जाएगा अलग अलग। ठीक है, गन पाउडर में सल्फर चारकोल पोटाशियम नाइट्रेट होता है, पता चल जाता है। सैंड वाटर को आप मिक्स कर लो, पानी में रेत को मिक्स कर लो, देखो ये रेत है ये पानी मिक्स कर दिया, अब रेत नीचे बैठ जाएगी पानी ऊपर रह जाएगा, तो बाउंड्री पता चलेगी ना, ये पता चलेगा ना ये वो बाउंड्री है जिसके ऊपर पानी और नीचे रेत है, बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको सैंड और वाटर की, ये सैंड ये वाटर। अच्छा ये अच्छी तरह मिक्स भी नहीं हुआ क्योंकि अलग अलग दिखाई दे रही है सैंड और वाटर। अब ये तो है नहीं टेस्ट करके बताएंगे कि हर जगह एक जैसा टेस्ट है कि नहीं, तो सिर्फ ऐसे ही हम बता सकते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी कर लेते हैं मिक्सचर की। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस अभी हमने स्टडी किया, दोनों तरह से हो सकता है। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, देखो कंपोजिशन वेरिएबल होगी। ठीक है, आपने दो चीज़ों को मिक्स किया तो हो सकता है एक बार आपने कुछ मिक्स किया, अगली बार आप ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं एक चीज़ को, दूसरी चीज़ कम मिक्स कर सकते हैं, तो वेरिएबल होगा। मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मिक्सचर का कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया है, उन दोनों का अपना कुछ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जो आपने उनको मिक्स कर दिया तो वेरिएशन तो आएगा ना। उसके बाद है एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ये केमिकल ही है कि आप जब मिक्स करते हैं तो आपको ना तो लगता है बर्तन गर्म हो गया है, ना आपको लगता है बर्तन ने कोई हीट लिया या ठंडा पड़ गया, कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता, ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना कोई एनर्जी रिलीज होती है, इवॉल्व नहीं होती। प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी है वो उसके कंस्टिट्यूएंट पे डिपेंड करती है। अगर आपने शुगर और वाटर को मिक्स किया है तो उसका जो टेस्ट आएगा शुगर सोल्यूशन का वो वही होगा जो चीनी का टेस्ट था या जो पानी था, कोई अलग से टेस्ट नहीं आएगा। मतलब चीनी वाली प्रॉपर्टी उसमें शो हो रही है और पानी वाली भी शो हो रही है, क्योंकि फेस भी सेम रहता है, या वो सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा, तो प्रॉपर्टीज रहती हैं। कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, देखो बड़ी फिजिकल मेथड से हम सिंपली अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपको पता है आपने शुगर वाटर अगर मिक्स कर दिया या सोल्ट वाटर को भी अगर आपने मिक्स कर दिया है तो आप इवेपोरेशन कर दें तो पानी आपका अलग हो सकता है और चीनी और आपका नमक अलग हो सकता है इवेपोरेशन से। ठीक है, तो मतलब फिजिकली हमने मिक्स किया, हम अलग भी कर सकते हैं, कोई केमिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। बाकी ये सब कुछ जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक्टिविटी करवाऊंगा उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। सो थैंक यू फॉर दैट।